जुडिशियल रिव्यू। हमने कई बार सुना है कि सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट को जुडिशियल रिव्यू देती है। अब ये क्या होता है, आइए समझते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में तीन क्लॉजेस है। फर्स्ट, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब ये देश का संविधान 1950 में आया। क्या उससे पहले कोई भी लॉज नहीं थे, रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे? जी बिल्कुल थे, पर अब तो हमारे पास बेसिक लॉ है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब जो पुराने लॉज आए थे उनका क्या? तो जुडिशरी ये रिव्यू करती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के डेट से आए हुए पहले वाले लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिड है, वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लॉज को एज इट इज चलने दिया जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट से कोई लॉज इनवैलिड है तो ऐसे लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेकेंड क्लॉज इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वाले लॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के प्रोविजन से इनवैलिड है तो वो वॉइड एब इनिशियो होंगे, मतलब वो बनते के साथ ही वॉइड हो जाएंगे। और थर्ड, आर्टिकल 13 के क्लॉज थर्ड में ये डिफाइन किया गया है कि लॉ क्या होता है। लॉ मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, बायलॉज, ये सारी चीजें लॉ के ही अंदर आती है। ये होता है आर्टिकल 13, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए लॉ आइडियाज को फॉलो करें। थैंक यू।